लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। आज हम कर रहे हैं लेटर राइटिंग, यानी कि राइटिंग स्किल्स के अंदर आपके लिए बहुत जरूरी है लेटर राइटिंग को सीखना, जिससे कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। और इस फॉर्मेट को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था नोटिस राइटिंग और पोस्टर राइटिंग में मार्किंग स्कीम के साथ। और यहां बताने जा रहा हूं, ये 5 नंबर या 8 नंबर का आपका टॉपिक होता है, ठीक है। चेंजेस होते रहते हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो आज हम करेंगे स्टार्ट फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स के अंदर आपके कौन कौन से होते हैं? एडिटर लेटर, कंप्लेंट लेटर्स, इंक्वायरी एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एडिटर लेटर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट क्लियर कर देता हूं एडिटर लेटर का, ठीक है। या फिर कोई सा भी अगर आपका लेटर है, चाहे वो कंप्लेन लेटर है, इंक्वायरी लेटर है या प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो आपको सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना है। राइटिंग स्किल्स में सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता, यानी कि उसका एड्रेस। फिर नेक्स्ट लिखना है आपको डेट, ठीक है। फिर लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस का मतलब क्या होता है? जिसे ये लेटर मिल रहा है। फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब डियर सर, डियर मैम, लाइक दिस। सब्जेक्ट यानी कि आपका टॉपिक क्या है उसको आपने लिखना है। फिर आपने बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो इसमें कंटेंट, यानी कि आपको डीपली यानी कि ब्रीफ में लिखने एज अ पैराग्राफ, उसको आपने यहां मेंशन करना है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि योर्स फेथफुली, लाइक दिस। फिर लास्ट में आपको सिग्नेचर करने हैं। तो कभी भी अगर आप लेटर राइटिंग लिखते हैं तो आपने इन 8 चीजों को अपने माइंड में रखना है। अगर ये 8 की 8 चीजें आपने अच्छे से लिख दी हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले लिखना है आपको सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर सिग्नेचर। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर इनके बाद लाइनें छोड़नी है, तो प्लीज ध्यान रखें कि आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप एक एक, जैसे ये लिखेंगे कंटेंट तो इसके बाद एक एक लाइन छोड़ सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे आईसीएसई या आईबी बोर्ड है तो उसमें राइट साइड में होता है, तो प्लीज आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका लेटर फॉर्मेट ऐसा ही होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटर लेटर डिटेल में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, करते हैं हम एग्जांपल एडिटर लेटर, जो है आपका 5 मार्क्स या 8 मार्क्स का अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। यू आर राम और रानी ऑफ 148 राजानगर, दिल्ली। द वाटर सप्लाई प्रॉब्लम इन योर सोसाइटी, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन ऑन द इशू। यानी कि आपको वाटर सप्लाई पर एडिटर लेटर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि 148 राजानगर, दिल्ली, जो हम यहां पर लिख चुके हैं। नेक्स्ट आपको डेट, जैसे कि आज है संडे 28 फरवरी 2021, तो मैंने यहां लिखी है 28 फरवरी 2021। नेक्स्ट द एडिटर लेटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। द एडिटर लेटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर न्यू दिल्ली। फिर आपने सैल्यूटेशन में क्या लिखना है? डियर सर। तो यानी कि सबसे पहले क्या आया? रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। सॉरी, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। फिर डेट लिखनी है, एक लाइन छोड़ सकते हैं अगर आपने छोड़नी है अपनी कन्वीनियंस के लिए, जैसे आपको कन्वीनियंट रहता है। फिर उसके बाद लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको आपका लेटर मिल रहा है। फिर आपने लिखा डियर सर, यानी कि सैल्यूटेशन। फिर आपने सब्जेक्ट लिखा वाटर सप्लाई इन योर सोसाइटी, ठीक है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको लेफ्ट में लिखना है और लेफ्ट में ही इसको क्लोज करना है। यहां थोड़ा स्पेस कम है तो मैंने इसको यहां लिख दिया है, लेकिन आप इधर ही लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आपका जनरल वे में एडिटर लेटर कोई भी प्रॉब्लम हो, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, ईव टीजिंग, चेन स्नेचिंग, राइजिंग प्राइस, कोई भी पब्लिक इश्यू होता है, तो उसके लिए हमें यही फॉर्मेट यूज करना है। ये आपका 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि अगर आप एमए इंग्लिश भी कर रहे हैं, अगर एडिटर लेटर आएगा तो आप इसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लें ताकि आप हमेशा के लिए अपने लेटर राइटिंग में नंबर स्कोर करने के लिए अभी से सिक्योर हो जाए। तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए लिखते हैं इस फॉर्मेट को। कैसे लिखेंगे? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, I want to draw your kind attention.
अगर आप यहाँ पर नोटिस लिखना चाहते हैं तो आप नोटिस भी लिख सकते हैं। टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दे रखी है द वाटर सप्लाई, ठीक है। तो आपने वाटर सप्लाई से रिलेटेड 2-3 लाइनें लिखनी है। Nowadays people are suffering scarcity of water. Earlier we were provided 2 times in a day, in the morning, in the evening, but now not even a single one time they are providing us water supply. अगर यहाँ पर if teasing है तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, यानी कि आपको 2 लाइनें तो याद करनी ही पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू कंटेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपका चेन स्नेचिंग है, if teasing है और पावर सप्लाई है, स्ट्रे एनिमल्स है, ट्रैफिक लाइट पर जो इतना ट्रैफिक हो जाता है, या पुडल्स ऑफ वाटर, ठीक है, कोई सा भी पब्लिक इशू है, तो आप जितने लेटर पढ़ेंगे आपको नॉलेज मिलेगी। लेकिन ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है, तो आपने जो प्रॉब्लम है वो इधर मेंशन कर देनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। सो वी आर नॉट गेटिंग वाटर इन प्रॉपर टाइम। अर्लियर वी वर प्रोवाइडेड 2 times in a day, twice in a day, but now or not in a single day, not in a single time. फिर उसके बाद आपने लिखना है वी हैड कंप्लेन मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट नाउ। यानी कि ये फॉर्मेट आपने एज इट इज लिखना है, चाहे आपका कोई सा भी लेटर आ जाए, ठीक है, एडिटर लेटर के अकॉर्डिंग। फिर यहां पर थोड़ा सा ये सब्जेक्ट है, इसको आप इग्नोर करें, नीचे देखिए। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ट्राई टू लुक इनटू द मैटर एंड ऑल्सो टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट इट एज पॉसिबल एज यू कैन डू अर्ली, ठीक है। यानी कि मैं चाहता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, इस तरफ आप ध्यान दें, ठीक है, और क्या कहते हैं, जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें। एंड लास्ट में लिखा आपने आई वुड बी होपफुल फॉर योर काइंडनेस, यानी कि मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। फिर आपने एक लाइन छोड़कर लिखना है योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, या आप यहां पर थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आपने नाम लिखना है, राम और रानी, व्हाटएवर, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 12th स्टैंडर्ड, जब मैं 10th में था तो मैंने याद किया, लेकिन 12th में तो मेरे को ऐसे ही याद हो गया था कि जैसे मान लो मैं आपको सुनाया तो आपको स्पीड, अगर जितना अच्छे से याद होगा कंटेंट उतना आप जल्दी से लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper I want to draw your kind attention towards the problem. We had complained many times but no action has been taken yet now. So I again request to you, please try to look into the matter and also take immediate action as possible as you can do early. I would be hopeful for your kindness. Yours faithfully, thank you and name. तो dear friends and dear students, first learn then earn. तो पहले सीखना है और फिर नंबर लेके आने हैं। तो ये देखिए, दोबारा से बता रहा हूं, थ्रू द कॉलम्स, आप कॉलम के द्वारा बताना चाहते हैं esteemed न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम है। फिर आपने प्रॉब्लम मेंशन करनी है 2 लाइनों के अंदर, या जहां से ज्यादा आप 3 भी लिख सकते हैं। और वी हैड कंप्लेन मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट नाउ, सो आई अगेन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ट्राई टू लुक इनटू द मैटर इनटू, ठीक है। अब यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, ऑन द बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी, ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स पीपल, व्हाटएवर। सो and take immediate action against it as possible as you can do early. I would be hopeful for your kindness, ठीक है। So dear friends and dear students, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक पैराग्राफ में हमारे टीचर्स ने बोला, अब तो आप इसे, ये जो 2 पैराग्राफ में लिखा, आप इसे 1 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो प्लीज देखते रहिए, सीखते रहिए और नंबर लाते रहिए। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव अ नाइस डे।